हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा हम जो है आपके एक और रिवीजन लेक्चर आपके लिए लेके आ चुके हैं। और आज मैं आपको क्या रिवाइज कराने वाला हूँ, तो बेटा मैं आज आपको रिवाइज कराने वाला हूँ क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेटा लेक्चर 9। तो बेटा ये एक रैपिड रिवीजन है। जैसे आपको पता है हम रैपिड रिवीजन में क्या करते हैं, हम बेटा जो लेक्चर है पूरा का पूरा उसे रैपिडली रिवाइज करते हैं 10 to 15 मिनट्स के अंदर। और बेटा अलग ही लेवल पर जो है आपको मजा आ रहा होगा रिवीजन के अंदर, आप खुद से भी रिवीजन कर रहे होंगे। और बेटा हम तो आपकी मदद कर ही रहे हैं रिवीजन के अंदर। अभी बेटा जो है छोटे छोटे लेक्चर्स बना के दे रहे हैं, बाद में पूरा का पूरा चैप्टर जब बेटा आपके लास्ट के जब बेटा 3 मंथ्स बचेंगे तब बेटा पूरे के पूरे लेक्चर की जो आपकी एक पूरी पूरी समरी होगी वो भी हम आपको देंगे। ठीक, इसके अलावा बेटा अलग ही लेवल पर हम रिवीजन कराएंगे। उससे पहले हमें सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। बट बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, सिलेक्शन बेटा उसी का होता है जो शुरुआत से मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि बेटा अंत में जो मेहनत करते हैं उनका होता नहीं, बट बेटा मेहनत बहुत करनी पड़ती है। यार तुम समझो एक बात को, एक इंसान जो बेटा आप समझो जैसे आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है बेटा 500 किलोमीटर आपके घर से। ठीक है, आपके घर से नहीं, मान लो कोई पॉइंट है वहां से 500 किलोमीटर है। अब एक इंसान है जो बेटा डेली चलता है, डेली 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, और एक आप हो, एक दिन तो चलते हो बेटा 10 किलोमीटर, अगले 4 दिन आप बिल्कुल नहीं चलते, फिर आप चलते हो 10 किलोमीटर। ठीक, यानी कि बेटा आप जो है 10 डेज के अंदर कितना चलते हो, आप 20 किलोमीटर चलते हो। और एक बंदा है जो 5 किलोमीटर डेली चल रहा है, तो 10 डेज के अंदर 50 कर लेगा। आपने कितना करा, 20। तो बेटा क्या ऐसे चलेगा, नहीं बेटा। अगर बेटा फिर वो जब उसे लास्ट में चलना होगा तो उसके लिए बहुत कम डिस्टेंस होगा, बट आपके लिए बहुत ज्यादा होगा। यानी कि अब फिर जब बेटा आपको मेहनत करनी होगी तो आपको दिन का कितना चलना होगा, बेटा 10 से ज्यादा आपको दिन का चलना पड़ेगा। जबकि वो बंदा सिर्फ 5 ही चल रहा था, बट उसने कंसिस्टेंसी दिखाई। उसने बेटा एक पेस को पकड़ा, उसी पेस से चलता रहा। इसी तरीके से बेटा जो पढ़ाई एक सेम पेस पर करता है ना बेटा, अंत में उसे एक्सेलरेट करने के लिए बेटा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट जो लोग बेटा एंड में अपना पूरा जोर लगाने आते हैं ना बेटा, रह जाते हैं। कंपटीशन बेटा बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन है बेटा, अब मजाक नहीं रहा। मतलब अब बेटा एवरेज, मतलब पहले एक क्राइटेरिया होता था, पता क्या होता था पहले बेटा, 550 पर जो है सिलेक्शन होने लग जाते थे। ठीक, तो एक क्राइटेरिया होता था बेटा, 300 400 वालों का, 400 वालों का क्लब होता था। तो उनको क्या करना था, सिर्फ एक स्लाइड जंप लेनी होती थी, 400 to 550 हो जाता था, ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी। अब पता है 3 कैटेगरीज बन चुकी हैं बेटा, सिलेक्शन हो रहा है 630 640 के ऊपर। ठीक, एक है बेटा 300 400 पर अटके हुए, और एक बच्चे हैं जो बेटा 600 पर अटके हुए हैं। 550 से लेके 600 तक अटके पड़े हैं बेटा, ये 3 क्लास बन चुके हैं। एक बेटा 300 to 400 वाला ग्रुप है। ठीक, एक बेटा 550 से लेके 600 वाला ग्रुप है, एक बेटा 640 वाला ग्रुप है या 630 वाला ग्रुप है। ठीक, ये बेटा बच्चों क्या पता, ये जस्ट छू के आ गए हो बेटा, मेडिकल कॉलेज को नहीं पहुंच पाए हो, तो बेटा आपको 300 400 वालों को उनसे टक्कर लेनी है। तो पहले बेटा उनको 550 वालों तक पहुंचना होगा, उनको फिर उससे आगे जाना होगा। यानी कि बेटा कंपटीशन बहुत मुश्किल हो चुका है, मजाक नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। बट बेटा जैसा मैं कह रहा हूँ, इतना ही मुझे लगता है ज्ञान काफी है, और इतना ही बेटा थोड़ा सा डर भी काफी है। डराना बहुत जरूरी है बेटा, एक टीचर को हमेशा बच्चों को डराते रहना चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। क्योंकि बेटा हिम्मत तो हम देंगे, बट बेटा एक सही रास्ता भी हमें बताना होगा। हमें बताना होगा कि आपको किस तरीके से चलना है। बेटा ये जो वीडियोस बनती है ना, 1 महीने में नीट क्लियर करो, ये करो, फालतू में टाइम पास कर रहे हैं, अपने व्यूज बना रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं कर रहे। इनको सिर्फ टाइम पास करना आता है, कैसे भी इनसे टाइम पास करवा लो, इनको कोई चिंता नहीं है आपके करियर की। बेटा बेटा जो रियल टीचर्स हैं, जो आपका भला चाहते हैं वाकई में, वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे 2 महीने पढ़ के आप नीट निकाल लोगे। कैसे निकल जाएगा यार। जो बंदा यार पिछले 11 12 से 2 साल से लगा हुआ है, आप उसे वीट करने आए हो। हम्म, नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। पर चलो ठीक है, कोई ना यार, इतना ही मुझे लगता है ज्ञान काफी है। बट अब जो है हम बेटा रिवीजन करते हैं, आओ। आपको याद होगा बेटा हमने क्या पढ़ाया था लेक्चर 9 के अंदर, हमने बेटा वायरस, वायरॉइड्स, आपके प्रायंस और लाइकन्स को जो है डिस्कस करा था। ठीक, बहुत बेहतरीन तरीके से वो बेटा लेक्चर लिया था। पहले उस लेक्चर को देख के फिर रिवीजन लो। अगर आप कहीं और से पढ़ के आए तो आप बेटा रिवीजन आया यहाँ आके सीधे कर सकते हो। बट कभी कभी बेटा ट्यूनिंग बैठ नहीं पाती है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको लॉन्ग लेक्चर लेके ही यहाँ आना चाहिए। बट कोई ना, चलो आओ देखो, देखते हैं। तो बेटा हमने क्या बताई थी, हमने आपको एक बात बताई थी क्या, कि लाइकेंस, वायरस, वायरस और प्रायंस को जगह ही नहीं मिली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का नो प्लेस फॉर किसके लिए बेटा, लाइकन के लिए, वायरस, वायरस, प्रायंस। अब आपको ये पता है कि बेटा वायरस, वायरस, प्रायंस को क्यों नहीं जगह मिली, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो है आपके, मैं थोड़ी देर के लिए गायब होता हूँ देखो, क्योंकि बेटा वायरस, वायरस और प्रायंस जो है आपके ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि बेटा ये सेल से मिलकर नहीं बने हुए हैं। तो ये किसके लिए मिलकर बने हुए हैं, तो बेटा ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं।
बेटा वायरस, जैसा कि हम बताएंगे आपको वायरस क्या होता है, प्रायंस क्या होता है, तो बेटा ये सेल से मिलके बने हुए नहीं होते हैं, इसलिए जो है इनको जगह नहीं मिली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। अब सवाल आता है लाइकेन को क्यों नहीं जगह मिली। बेटा लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि दो मेंबर्स मिलकर एक दूसरे का बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, ठीक, वन वे ट्रैफिक नहीं है बेटा, टू वे ट्रैफिक है, एक देता है दूसरी तरफ से भी देता है, यानी कि दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक। होती किसके बीच में बेटा, लाइकेन जो है आपकी एल्गी और फंजाई के बीच में होती है। एल्गी और फंजाई, फंजाई बेटा हेटेरोट्रॉफिक है, एल्गी ऑटोट्रॉफिक है। बेटा एक ऑटोट्रॉफिक एक हेटेरोट्रॉफिक एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। जब आप लाइकेन को देखते हो ऐसा लगता नहीं है बेटा दो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा लगता है एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बेटा दो जिस्म एक जान, ऐसा दिखता है हमारा लाइकेन। यानी कि एल्गी भी है उसके अंदर, फंजाई भी है, दोनों के दोनों ही जो है बेटा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बेटा इसको कैसे प्लेस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हेटेरोट्रॉफिक भी है, कैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा जाता है। इसलिए जो है बेटा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके लाइकेन, वायरस, वायरस, प्रायंस को जगह नहीं मिली। अगर कोई आपसे पूछता है वायरस, वायरस, प्रायंस को जगह क्यों नहीं मिली, क्योंकि बेटा वो एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, और एनसीईआरटी में बेटा लाइकेन के बारे में ऐसा लिख नहीं रखा है, बट लाइकेन जो है आपके दोनों तरह का शो करता है बेटा, ऑटोट्रॉफिक भी हेटेरोट्रॉफिक है, इसलिए इसको जगह नहीं मिलती है, ठीक। आओ देखो, फिर हमने शुरुआत करी थी बेटा आपकी किससे, वायरस की। वायरस की बेटा अगर मीनिंग की बात करते हैं तो इसको हम वेनोम कहते हैं, पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं। तो बेटा ये जहर होता है, वायरस क्या होता है, जहर होता है, ठीक। ए सेलुलर है, क्यों, क्योंकि सेल से मिलकर नहीं बना हुआ, इसके अंदर बेटा साइटोप्लाज्म ही नहीं होता। अब बेटा साइटोप्लाज्म नहीं है तो सेल कहाँ से होगी, इसलिए हम कहते हैं ये एक ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल से मिलकर नहीं बना हुआ। फिर सवाल आता है सेल से नहीं बना तो किससे मिला बन के बना हुआ है। बेटा ये प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा उसी के अराउंड एक कोट प्रेजेंट होता है जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक, वो प्रोटीन का बना हुआ कोट होता है। बेटा जब जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं मिल सकती, ये बात बेटा हमेशा याद रखने लेना। ऐसा कोई भी वायरस नहीं है बेटा, ऐसा कोई भी वायरस नहीं है, अपने भेजे में सेट कर ले कि जिसके अंदर आरएनए डीएनए एक ही समय पर देखने को मिल जाएगा। बेटा वो अलग बात, यानी कि बेटा या तो डीएनए मिलेगा उसके अंदर या फिर आरएनए मिलेगा, ठीक, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। ऐसा हो सकता है कि बेटा कोई एक वायरस में पहले जो है आपको डीएनए मिले, बाद में उसको अपने आप को आरएनए में बदल ले, आरएनए से डीएनए बदल ले, वो बेटा वो मशीनरी यूज करता है होस्ट की, ठीक। तो बेटा उसके अंदर आप कहोगे सर ये तो दोनों देखने को मिल गए, दोनों नहीं देखने को मिले बेटा, एक टाइम पे एक ही देखने को मिला है, उसने मशीनरी यूज करी तब जाके बेटा उसने आरएनए से डीएनए बनाया, समझ रहा है तू। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेटा जो प्रोसेस होती है आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अभी आपको नहीं सोचना है ये सब, बट जो लोग जानते हैं बेटा वो समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो बेटा वायरस किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और जेनेटिक मटेरियल से। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी भी नहीं हो सकते, ठीक। आओ देखो, एक ही चीज प्रेजेंट होगी, इसलिए बेटा हम इसको कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, क्यों, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बेटा न्यूक्लिक एसिड है, और जो प्रोटीन है बेटा वो जो प्रोटीन का बना होता है उसी को हम कहते हैं कैप्सिड, इसलिए हम कहते हैं बेटा इसको न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यानी कि कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है आपके होस्ट के ऊपर। बेटा ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, यानी कि कंपलसरी है, ठीक। इसके अलावा बेटा दूसरी सेल्स में प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इस तरीके से बेटा हम एक शब्द यूज कर सकते हैं कि कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं किसके, आपके होस्ट के ऊपर। ये है बेटा आपका ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ठीक। और बेटा ये एक्सेप्शन है किसका, सेल थ्योरी का, क्यों, क्योंकि सेल से मिलकर बना ही हुआ नहीं है। सेल थ्योरी क्या कहती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो बेटा वो सेल से मिलकर बने होंगे या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से मिलकर बने होंगे। अब सर ये जो है एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, तो फिर सर ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये सवाल भी आता है। तो बेटा साइंटिस्ट मोस्टली जो है इसे नॉन लिविंग मानते हैं, कुछ लिविंग भी कहते हैं, बट बेटा मोस्टली ये नॉन लिविंग ही स्ट्रक्चर है आपका, ठीक। तो वैसे बेटा ये इनएक्टिव स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द सेल, आपको पता है बेटा एक इनर्ट स्ट्रक्चर है ये। देखो फिर इसके बाद बेटा हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करते हैं, तो हमें पता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बेटा प्रोटीन कोड, एक जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल या तो बेटा डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, इन दोनों में से एक ही होगा, ठीक। जो प्रोटीन कोड होता है बेटा उसे हम कहते हैं आपके कैप्सिड, किससे मिलकर बना होता है, काफी सारे बेटा कैप्सोमियर, यानी कि छोटी छोटी यूनिट होती है कैप्सोमियर, उनसे मिलकर जो बेटा कैप्सिड बनता है। डिफरेंट सिमेट्री होती है, जैसे बेटा पॉलीहेड्रल आपको देखने को मिलता है, देखो ये दिख रही है, ये जो इस तरह की शेप है बेटा इसे हम कहते हैं आपके पॉलीहेड्रल, और ये आपको गोल गोल जो दिख रहे हैं बेटा ये है कैप्सोमियर, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है बेटा बैक्टीरियोफेज। और जो हेलिकल शेप आपको ऐसी देखने को मिलती है, देखो हेलिकल शेप, ये देखो ये इस तरीके से हेलिकल शेप होती है, ठीक। इसका एग्जाम्पल है बेटा टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि बेटा जो कैप्सिड है वो डिफरेंट सिमेट्री शो कर सकता है, या तो पॉलीहेड्रल या फिर बेटा हेलिकल। हेलिकल टोबैको मोज़ेक वायरस में देखने को मिलेगी, पॉलीहेड्रल बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलेगी, ठीक। फिर हमने जो है बेटा आपको से एक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है आपको बैक्टीरिया का डिस्कस करा, यानी कि बना के दिखाया। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है जो हेड है
इसी को हम कहते हैं क्या बेटा, कैप्सिड। किससे मिलकर बना हुआ है, काफी सारे कैप्सोमियर से मिलकर बना हुआ है। एक्चुअली है क्या बेटा, एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। काम क्या कर रहा है बेटा, जेनेटिक मटेरियल को सराउंड कर रहा है। देखो ये रहा जेनेटिक मटेरियल, यही बेटा इन्फेक्शियस होता है, यही वो जेनेटिक मटेरियल है जो बेटा दूसरों की बॉडी में जाके आपके इन्फेक्शन करता है। ठीक, फिर बेटा जब आप देखते हो हेड है तो बेटा नेक भी होगी, और हेड और नेक के बीच में बेटा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉलर, जो कि इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। इसके बाद बेटा जो होती है इसका बच्चा कुछ उसे हम कहते हैं टेल, और टेल सराउंडेड होती है बेटा एक शीथ से। ठीक, इसके अलावा बेटा इसके बेस पर प्रेजेंट होती है, फिर इसके बॉटम पर प्रेजेंट होती है एक एंड प्लेट, और इस एंड प्लेट से बेटा काफी सारे टेल फाइबर्स निकले हुए होते हैं। ठीक, इस तरीके से जो आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वायरस का बेटा आपको देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं टाइप्स पर, यानी कि वायरस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बेटा वायरस के हम टाइप्स की बात करते हैं तो प्लांट वायरसेस भी होते हैं बेटा, आपके बैक्टीरिया वायरसेस भी होते हैं, आपके एनिमल वायरसेस होते हैं। तो बेटा प्लांट वायरसेस में अगर जेनेटिक मटेरियल कोई आपसे पूछेगा तो बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा। बेटा एसएस की फुल फॉर्म में लिख रही है सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएस मतलब डबल स्ट्रैंड, यानी कि एक स्ट्रैंड या दो स्ट्रैंड, ये आप जानते हो बेटा। कि देखो बेटा इस तरीके से बेटा अगर डीएनए का दिखता है तो ये आपका एक स्ट्रैंड है, और अगर आपको इस तरीके से दिखते हैं, देखो ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है बेटा, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड है। आप जानते हो आपका डीएनए बेटा डबल स्ट्रैंडेड है, वहां दो स्ट्रैंड आपको देखने को मिलते हैं। जब बेटा हम बैक्टीरिया वायरस की बात करते हैं तो उसे एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, क्या बेटा, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज यानी कि एक ऐसा वायरस जो बेटा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं आपके बैक्टीरियोफाज। इसके अंदर जो है बेटा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको देखने को मिलता है, बट ये बेटा 100% ट्रू बात नहीं है। हम लिखते हैं इसके आगे मोस्टली, क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेटा कुछ ऐसे आपके एक्सेप्शन है जो यहाँ देखने को मिलते हैं। लिखवाने का कोई सेंस नहीं है बेटा, फालतू में आपके लिए मटेरियल बढ़ेगा याद करने के लिए, जहां आपके लिए आएगा ऐसा कोई एग्जाम्पल हम वहां बता देंगे, अभी लिखने का कोई सेंस नहीं। ठीक है, देखो फिर एनिमल वायरस की बात करते हैं तो बेटा आपको बस एक बात याद रखनी लेनी है, क्या, कि यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं देखने को मिलता जेनेटिक मटेरियल, यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए देखने को मिल सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिल सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिल सकता है जेनेटिक मटेरियल एक एनिमल वायरस के अंदर, बट कभी भी एनिमल वायरस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक, इसके बाद बेटा वायरस है तो ऑफकोर्स डिसीज कॉज करेगा, तो बेटा ये मम्स कर सकता है, स्मॉल पॉक्स कर सकता है, इन्फ्लुएंजा कर सकता है, हर्पीस कर सकता है, और इसके अलावा बेटा एड्स भी कर सकता है। एड्स कौन सा वायरस करता है बेटा, आपके एचआईवी करता है। अब बेटा एनिमल्स में डिसीज कर रहा है तो प्लांट्स में भी करेगा, प्लांट्स में डिसीज करेगा तो उनके कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे सिम्टम्स क्या है बेटा, आपके मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग और लीफ कर्लिंग, येलोइंग और वेन क्लियरिंग, और इसके अलावा स्टंटेड ग्रोथ या फिर बेटा ड्वार्फिंग भी हम उसे कहते हैं, यानी कि प्लांट का छोटा रह जाना। मोज़ेक फॉर्मेशन क्या होता है आपको याद होगा बेटा, मैंने डायग्राम ला के मैंने आपको बताया था, देखो आओ दिखाता हूँ वापस से। तो बेटा ये आपको दिख रहा है, ये देखो बेटा कुछ जगह पर आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है, कुछ जगह पर बेटा लाइट ग्रीन दिख रहा है, और कुछ जगह पर तो पूरा का पूरा येलो दिख रहा है। ठीक, तो बेटा इस तरीके के जो है एक पत्ती पर आपको इससे 3 से 4 तरह के आपको बेटा शेड्स देखने को मिल जाते हैं, यानी लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, बेटा इसी को कहते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन। मोज़ेक क्या होता है, जिस तरह की बेटा पजल देखते हो एक एक जोड़ के आप बनाते हो, पूरा का पूरा एक आप ड्राइंग बनाते हो, उस पजल को कंप्लीट करते हो, अगर बेटा मैं जो उसका एक एक पार्ट है ना वो अपने आप पूरा पूरा एक मोज़ेक है, यानी कि एक मोज़ेक बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। इस तरीके से लीफ पर जो है एक थ्रू आउट कलर नहीं दिख रहा है, पूरी लीफ पर आपको कहीं पर लाइट ग्रीन दिख रहा है, कहीं पर डार्क ग्रीन दिख रहा है, तो कहीं पर पूरा का पूरा येलो दिख रहा है, तो बेटा इसी को कहते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन। इसके अलावा बेटा लीफ इस तरीके से कर्ल कर जाती है, देखो लीफ कर्ल कर गई, लीफ जो है कर्ल कर गई। ठीक, और जो है प्लांट की ग्रोथ भी बेटा आपकी जो है स्टंटेड हो जाती है, यानी कि बेटा उसकी ग्रोथ जो है वो छोटी हो जाती है। इसके अलावा बेटा येलोइंग हो जाती है। येलोइंग का मतलब क्या है बेटा, येलोइंग का मतलब ये है कि बेटा उसका जो क्लोरोफिल है वो डैमेज हो चुका है। ठीक, उसका जो क्लोरोफिल है वो डैमेज हो चुका है, और इसके अलावा जो वेन्स निकली हुई होती हैं जो आपको दिखती हैं बेटा इस तरीके से प्लांट्स में से मिडरिप से, जो अभी मैं नहीं बताऊंगा बेटा क्या होता है, ये सब मॉर्फोलॉजी जब पढ़ेंगे तब हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो बेटा जो निकली हुई जो आप देखते हो पत्ती के बीच में से कुछ ऐसी आपको जिस तरीके से आपके हाथ पर जो आपको दिखती हैं बेटा, ये जो दिखती हैं, ये क्या कहते हैं इनको यार, रेखा है, हाथ की रेखा, हाँ जो दिखती है बेटा इस तरीके से पत्ती पर भी तो निकली होती है कुछ रेखाएं दिखती हैं बेटा, उन्हीं को कहते हैं हम आपके क्या, वेन्स। और देखो फिर हम बात करते हैं बेटा वायरस की लाइफ साइकिल। तो बेटा वायरस जो है आपका इनर्ट होता है, यानी कि इनएक्टिव स्ट्रक्चर है आउटसाइड द लिविंग सेल। ठीक, वायरस बेटा अटैच करता है किसी भी लिविंग सेल के ऊपर, फिर वायरस जो अपना जेनेटिक मटेरियल एक होस्ट सेल के अंदर डिपॉजिट करता है, फिर जो बेटा वायरस उसके बाद क्या करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा होस्ट सेल की मशीनरी पर जो है पूरा का पूरा कंट्रोल ले लेता है, फिर उसके बाद जो है बेटा उसकी मदद से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, क्योंकि खुद के पास तो मैकेनिज्म है नहीं रेप्लिकेट करने का, उसकी मदद से ही रेप्लिकेट करेगा। फिर बेटा उस होस्ट सेल को मारता है, फिर उससे बाहर निकलता है, और फिर बेटा इन्फेक्ट करता है एक न्यू सेल को। इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है आपके वायरस की। बेटा
किसी भी लिविंग सेल से बाहर वायरस जो है आपका इनएक्टिव स्ट्रक्चर है, एक इनर्ट स्ट्रक्चर है, वायरस सेल के ऊपर अटैच होगा, अपना जेनेटिक मटेरियल उस सेल के अंदर छोड़ेगा, उस सेल के ऊपर जो जेनेटिक मटेरियल छोड़ा है उसका जेनेटिक मटेरियल जाके बेटा जो होस्ट की जो मशीनरी है, जिस यानी बेटा हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस, जहाँ सब सारी प्रोसेस एकदम स्टोर है जहाँ पर हो रही है, उस पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, उसकी मदद से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, उस सेल को मारता है, निकलता है बाहर, और देन जो है बेटा इन्फेक्ट करता है न्यू सेल्स को। ठीक, इसके बाद बेटा हमने डिस्कवरी की बात करी थी, किसके, आपके वायरस की। तो आपको याद होगा बेटा दिमित्री इवानोव्स्की 1892 में तंबाकू के बहुत बड़े शौकीन थे। ठीक, तो इन्होंने क्या देखा कि बेटा टोबैको प्लांट के अंदर जो है मोजियक डिसीज हो गई थी, और उसके अंदर से जो ऑर्गेनिज्म निकला वो बेटा स्मॉलर देन बैक्टीरिया था। क्यों? क्योंकि बेटा वो बैक्टीरियल फिल्टर से पास नहीं हो पाया। उस समय तक इनको नहीं पता था बेटा वो वायरस है क्या है, इन्होंने बस ये चीज देखा कि उसकी पत्ती से इन्होंने देखा जो ऑर्गेनिज्म निकला है, उन्होंने सोचा है बैक्टीरिया होगा, कोई ना कोई डिसीज कर रहा है, तो उन्होंने बेटा बैक्टीरियल फिल्टर से पास करा, और बेटा वो उस फिल्टर से भी पास कर गया, यानी कि उससे भी छोटा है वो साइज के अंदर। ठीक, तो ये बात जो है आपके दिमित्री इवानोव्स्की ने बताई किस ईयर में बेटा 1892 में। इसके बाद आते हैं बेटा आपके क्या एम डब्ल्यू बेजरनिक 1898, और इन्होंने ही नाम दिया था क्या बेटा आपके वायरस। इन्होंने क्या करा था, जो बेटा मोजियक डिसीज हो गई थी टोबैको प्लांट के अंदर, वहां से उन्होंने बेटा उस फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करा, उसके बाद उस फ्लूइड को एक स्प्रे बॉटल में डाला, एक हेल्दी प्लांट पर स्प्रे करा, और देखा कि हेल्दी प्लांट के अंदर इन्फेक्शन हो गया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कंटेजियम बाइवम फ्लूइडियम, यानी कि ये जो बेटा फ्लूइड है ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, यानी कि अगर मैं इस फ्लूइड को लेके किसी भी हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देता हूं तो वो हेल्दी प्लांट भी बेटा जो है आपके उस हेल्दी प्लांट के अंदर भी जो है बेटा वो आपके बीमारियां हो जाएंगी, उस हेल्दी प्लांट में भी बेटा आपकी डिसीजेस फॉर्म हो जाएंगी। ठीक, कंटेजियम बाइवम फ्लूइडियम किसने कही बेटा, एम डब्ल्यू बेजरनिक ने जो ये बात कही बेटा किस ईयर में कही, आपके 1898 में, और इन्होंने ही नाम दिया था क्या बेटा आपके वायरस। क्या नाम दिया था, इन्होंने नाम दिया था बेटा वायरस। ठीक, आओ देखो इसके बाद बेटा हम बात करते हैं तो आपके आते हैं डब्ल्यू एम स्टैनले 1935 के अंदर। ठीक, फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बेटा क्रिस्टलाइज करा किसको, वायरस को, और वायरस को क्रिस्टलाइज करा। तो बेटा क्रिस्टलाइज क्या होता है, क्रिस्टलाइज बेटा उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर हम किसी के क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। वायरस को क्रिस्टलाइज करोगे तो वायरस के क्रिस्टल्स बनेंगे। जिस तरीके से बेटा चीनी के जो आपको दाने दिखते हैं ना वो भी क्रिस्टल्स हैं, किसके, चीनी के क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। उसी तरीके से बेटा उन्होंने वायरस के क्रिस्टल्स बनाए और देखा कि वो क्रिस्टल्स किसके बने हुए हैं बेटा, वो बने हुए हैं आपके प्रोटीन्स के। तो ये बात किसने बताई, आपके स्टैनले ने बताई। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा वायरॉइड्स के ऊपर। तो 1971 में बेटा टीओ डायमंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर करा था एक इन्फेक्शियस एजेंट जो कि क्या कर रहा था, पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। बेटा पोटैटो के अंदर एक बीमारी कर रहा था जिसमें उनकी जो शेप है वो जो है बड़ी अजीब सी हो गई थी। ठीक, तो बेटा उसी बीमारी को नाम दिया गया पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ठीक, तो जो कर रहा था उसे वायरॉइड कहा। उसके पास बेटा प्रोटीन कोट नहीं था। अगर बेटा आप केमिकली ये समझो, एक वायरस है उसके पास क्या है, एक प्रोटीन कोड है, एक आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब प्रोटीन कोड को हटा दो, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बच गया तो उसे वायरॉइड कह दिया। बेटा सिर्फ समझने के लिए है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ वायरॉइड में हमेशा बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा। वायरस के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपने देखा प्लांट वायरस के अंदर अलग था, एनिमल वायरस अलग था, बैक्टीरिया का वायरस अलग था। वहाँ जो अलग अलग तरह के आपको फॉर्म्स देखने को मिल रही थी जेनेटिक मटेरियल की। किसी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिल रहा था, किसी में सिंगल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा था, किसी में डीएनए देखने को मिल रहा था। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि वायरस आपको याद करने के लिए बेटा ये वायरस केमिकली अगर आप देखते हो तो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। किसमें? वायरस के अंदर दोनों मिलते हैं, प्रोटीन भी मिलता है, जेनेटिक मटेरियल भी मिलता है। ठीक, वायरॉइड क्या होता है? वायरॉइड में प्रोटीन कोड को हटा दो, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को रख लो, वो वायरॉइड हो गया। और जब आप प्रायन्स में जाओगे तो आप क्या करोगे, जेनेटिक मटेरियल को हटा दोगे और आप सिर्फ प्रोटीन को रख लोगे। बट बेटा वो रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन होता है, अभी हम बताएंगे। ठीक, देखो आओ, तो बेटा वायरॉइड में क्या होता है, इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, इसका साइज जो है वो स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटा साइज होता है, लो मॉलिकुलर वेट होता है। बेटा प्रोटीन हटा दिया तो मॉलिकुलर वेट लो हो गया ना अपने आप। और यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है वो बेटा आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है। बेटा कितनी सिंपल सी बात है, एक वायरस है, अगर वायरस में से प्रोटीन कोट हटा दो तो आप देखोगे उसका साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बेटा जेनेटिक मटेरियल ही बचा। बेटा याद कराने के लिए ये सारी ट्रिक है, ठीक है, ऐसा कोई कनेक्ट मत कर जाना उन चीज़ों से। और बेटा अगर आप किसी एक स्ट्रक्चर को किसी एक में से हटा दोगे तो क्या बेटा उसका मॉलिक्यूलर वेट उसके कंपैरिजन में तो कम ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बात याद रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रायन्स की। तो प्रायन्स क्या होता है, रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं जो कि कॉज करते हैं आपके न्यूरोलॉजिकल डिसीज। इनका जो साइज होता है बेटा वो सिमिलर होता है किसके, वायरस के। ठीक, न्यूरोलॉजिकल बेटा डिसीज करते हैं जैसे कि बेटा मैड काउ डिसीज, या उसी को हम कहते हैं बेटा बोवाइन स्पोंजियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, यानी कि BSC, बोवाइन स्पोंजियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी।
जिसे हम कहते हैं मैड काउ डिसीज, किसके अंदर होती है बेटा, कैटल्स के अंदर। ऐसी ही सेम डिसीज बेटा ह्यूमंस में देखने को मिलती है, जिसका नाम है बेटा क्रूड्सफेल्ट जैकब डिसीज, यानी CJD डिसीज। बेटा क्या नाम है, क्रूड्सफेल्ट जैकब डिसीज। ठीक, आओ देखो इसके बाद हम चलते हैं बेटा लाइकेंस के ऊपर। लाइकेन क्या है बेटा, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, एक ऐसी रिलेशनशिप जिसके अंदर बेटा दोनों को ही फायदा होता है, यानी म्यूचुअली यूजफुल, या फिर बेटा आप कह सकते हो बेनिफिशियल एसोसिएशन। किसके बीच में होती है, एल्गी के बीच में, फंजाई के बीच में। अब बेटा फंजाई को जो है किंगडम माइकोटा भी कहते हैं, माइकोटा भी इनका एक नाम है, और इसकी जो स्टडी होती है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। इसलिए जो फंजाई कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, माइकोबायोन्ट। क्या कहते हैं, माइकोबायोन्ट। और एल्गी की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं बेटा फाइकोलॉजी। वहीं से शब्द आया बेटा फाइकोबायोन्ट। तो एल्गी के लिए जो शब्द यूज होता है बेटा वो होता है आपके फाइकोबायोन्ट। आपको पता है बेटा एल्गी की जब आप क्लासेस पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो, वहाँ आप पढ़ते हो बेटा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो बेटा क्लोरोफाइसी, फाइसी, फाइसी, वहीं से ही शब्द आया क्या, कहाँ से बेटा, फाइकोबायोन्ट। और फंजाई के लिए शब्द आया माइकोबायोन्ट। तो बेटा अब आपको याद रहेगा फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। ठीक, तो बेटा फाइकोबायोन्ट जो होता है यानी कि एल्गी जो होती है वो आपकी 10% होती है, 90% होती है, ये बेटा अप्रोक्सीमेटली है। ठीक, ऑटोट्रॉफ होती है बेटा एल्गी, आपको पता है अपना खाना खुद बना लेती है। फंजाई जो है बेटा दूसरों पर निर्भर करते हैं, यानी हेटेरोट्रॉफ है। अब बेटा ये अपना खाना खुद बना देती है तो फंजाई नहीं बना पाती, फंजाई नहीं बना पाती तो ये क्या करती है, फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है। इसके बदले में फंजाई क्या देती है फिर, इसके लिए बेटा फंजाई जो है शेल्टर देती है एल्गी को, और इसके अलावा इसके लिए एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स। ठीक, आओ देखो। और बेटा लाइकेन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी कि ये पॉल्यूशन में ग्रो नहीं करते। और पॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये SO2 पॉल्यूशन में ग्रो नहीं करते, जो कि व्हीकल से सबसे ज्यादा रिलीज होते हैं। तो कहीं भी अगर आपको चेक करना है कि वहाँ पॉल्यूशन है या नहीं है, एयर पॉल्यूशन और खासकर SO2 का पॉल्यूशन, वहाँ आप देख लो अगर लाइकेंस आपके एरिया में ग्रो कर रहे हैं तो दैट मीन्स वहाँ SO2 का पॉल्यूशन नहीं है। और लाइकेंस अगर ग्रो नहीं कर रहे तो वहाँ बेटा SO2 का पॉल्यूशन पक्का है। ठीक, आओ देखो इसके बाद हमने बेटा आपको याद होगा प्लांट किंगडम, हमने आपको यहाँ कुछ बताया था, ये बताया था कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं बेटा, जैसे कि उनका एग्जांपल था एक ब्लैडर बर्ड और वीनस फ्लाई ट्रैप। यानी कि बेटा ये जो है ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब क्यों खाते हैं, खाने के लिए नहीं बेटा, एक्चुअली जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं वो बेटा नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है, तो नाइट्रोजन इनको नहीं मिल पाती उस सॉइल से। अब सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो बेटा प्लांट कहीं ना कहीं से तो नाइट्रोजन लेगा, तो ये क्या करता है अपनी लीव्स को ही मॉडिफाई कर लेते हैं इस तरीके से, और फिर बेटा जो है इंसेक्ट्स को किल करते हैं, उसके अंदर से नाइट्रोजन होती है, वहां से उस नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं। ठीक, इसलिए मैंने बेटा ये बात लिखा दी थी। वैसे तो बेटा आपको एग्जाम्पल याद होगा उससे ही काम चल जाएगा, कोई आपसे पूछने नहीं वाला है कि क्यों ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। बेटा ये ग्रो करते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर, इसलिए जो है बेटा ये आपके इंसेक्ट्स को किल करते हैं। इसके अलावा बेटा पैरासिटिक प्लांट कस्क्यूटा, इसके हमने इमेजेस आपको दिखाई थी। कस्क्यूटा बेटा अमरबेल, अमरबेल क्या कहते हैं बेटा, कस्क्यूटा को कहते हैं अमरबेल। देखो ये रहा बेटा ब्लैडर बर्ड, देखो ब्लैडर की शेप जैसा दिख रहा है ना ब्लैडर बर्ड। इसके अलावा बेटा देखो ये रहा इंसेक्टिवोरस वीनस फ्लाई ट्रैप, देखो बेटा इस तरह की दो लीव्स, और ये देखो बेटा बेचारा इंसेक्ट इसके बीच में फंस गया है, और जब तक मरता नहीं है बेटा तब तक इसी के अंदर रहता है, नाइट्रोजन लेता है, तब बेटा खुलता है और वापस रिलीज आउट इसे कर देते हैं। इसके बाद बेटा ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रही है पत्ती के ऊपर बेटा, आपने देखा होगा कुछ पेड़ होते हैं उनके सहारे से बेटा एक टेंड्रल, टेंड्रल देखा है आपने बेटा, उसके सहारे से चढ़ता रहता है बेटा, वही है कि आपकी अमरवेल इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। देखो और बेटा इस तरीके से पूरे के पूरे प्लांट को जो है ये आपकी कवर कर लेती है, क्या आपकी कस्क्यूटा। कैसी है बेटा, एक पैरासिटिक प्लांट है। तो बेटा इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, तो चलो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, और बेटा प्लीज पढ़ाई करो बेटा, कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है, प्लीज पढ़ाई कर लो। ठीक, चलो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर। ठीक।